35 होल स्क्वायर। अब थर्ड नंबर है 35 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मेथड में प्लस एक बार ए प्लस बी होल स्क्वायर और एक बार ए माइनस बी होल स्क्वायर के प्रोसेस से मैंने बता दिया है। अब दूसरा प्रोसेस होता है डायगोनल मेथड। अब डायगोनल मेथड कैसे होता है इसको भी आप लोग देख लीजिए। डायगोनल मेथड अभी डायगोनल मेथड में क्या होता है, तो एक स्क्वायर शेप का एक आकृति बनाई जाती है, मतलब एक फिगर बनाया जाता है और इसको बीच से एक बार काट दिया गया, फिर यहाँ से बीच से काट दिया गया, फिर इसको इस तरह से मिला दिया गया, इसको भी मिला दिया गया। तो यह हो गया डायगोनल, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल जो है क्या होता है, या किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या होता है, वो होता है जो द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज इट्स डायगोनल। अब डायगोनल मेथड में क्या करना है, जैसे 35 होल स्क्वायर है तो 35 को यहाँ 3 और यहाँ 5 लिख दिया गया, यहाँ भी 3 और यहाँ 5 लिख दिया गया। अब 3 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 09। 9 को हम 90 नहीं लिख सकते हैं, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 09। तो 0 जो है लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट साइड को ऊपर में रखना है डायगोनल के ऊपर, और राइट साइड को डायगोनल के नीचे रखना है, यानी 9। फिर 3 5 या 15, 15 में 1 और 5 होता है, तो 1 को 1 लेफ्ट साइड में है इसको ऊपर रखना है, और 5 राइट साइड में है उसको नीचे रखना है। फिर 5 3 या 15, 15 में 1 ऊपर लिखना है और 5 नीचे लिखना है। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कितना हो गया 25। लेफ्ट साइड में 2 है तो 2 को ऊपर और 5 को नीचे लिखना है। तो यही हो गया डायगोनल मेथड। अब इसमें क्या करना होगा, जो इसको ऐड करना है ऐसे, जैसे 5 को 5 लिखा गया और फिर इसको ऐड किया गया, मतलब बाउंड्री के अंदर ही ऐड करना है और भी तिरछा। तो 5 2 7 और 7 5 12, यानी 2 हो गया और कैरी 1 बच गया। तो 1 को अभी रखते हैं और बाउंड्री के अंदर क्या है 1 और 9 10 और 1 11, और एक तो जो कैरी बचा था वो क्या हुआ 11 को 11 में 1 ऐड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो यह हो गया 1 2 2 5, क्या चीज़ 35 होल स्क्वायर। 35 का होल स्क्वायर हो गया 1 2 2 5, यह हो गया डायगोनल मेथड। और डायगोनल मेथड के बाद होता है, पहला हो गया आइडेंटिटी मेथड, दूसरा हो गया डायगोनल मेथड, और तीसरा होता है कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक तो और एग्जांपल दे करके इसको डायगोनल मेथड को समझा देते हैं। 1 2 1 और 41 होल स्क्वायर। तो 41 होल स्क्वायर में मतलब वैसे 3 ठो मेथड है, आइडेंटिटी मेथड है, डायगोनल मेथड है और कॉलम मेथड है, और इसको किसी भी मेथड से कोई भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए हम बारी बारी से हर मेथड बताते जा रहे हैं। अब 41 स्क्वायर जो है इसको कॉलम मेथड से बता रहे हैं, कॉलम मेथड से कैसे बनता है। अब कॉलम मेथड में क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखाता है ए स्क्वायर, यहाँ 2ab और यहाँ बी स्क्वायर। इस जगह हम जैसे 41 होल स्क्वायर है, तो 41 होल स्क्वायर में 4 को ए सपोज किया गया और 1 को बी सपोज किया गया। क्या करते हैं 41 का होल स्क्वायर में 4 को ए और 1 को बी सपोज कर दे रहे हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह क्या होगा 4 होल स्क्वायर,
अब फिर यहाँ 2ab है, तो 2 तो फॉर्मूला का है, तो 2 तो लिखना ही लिखना है, और a के जगह हो जाएगा फिर 4 जिसको a सपोज किए थे, और b के जगह हो जाएगा 1, और फिर b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर की जगह क्या करना होगा, जो 1 स्क्वायर। अब क्या करना है, जो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जा रहा है 16, और 2 को 4 से करते हैं तो 8, और 8 को 1 से करते हैं तो 8 हो जाता है। अब फिर 1 होल स्क्वायर, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि 1 का होल स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9। सिमिलरली या उसी प्रकार 1 होल स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, जैसे 1 है तो 1 को क्या लिखा जा सकता है, 0 1, नॉट 1 0। तो 1 को अगर हम यहाँ अंडरलाइन करते हैं, यानी 1 को हटा देते हैं, तो बच जा रहा है क्या, 0। क्यों, क्योंकि 1 को 0 1 लिखा जा सकता है, तो 1 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो 0 को यहाँ ऐड कर देना है, तो 8 में 0 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 8, और फिर 8 को अगर हम हटाते हैं, इसमें अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करने का मतलब यहाँ हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, तो 8 को हटाते हैं तो फिर क्या बचता है 0, क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 08 नॉट 80, तो 0 यहाँ फिर 16 के नीचे लिख करके उसको ऐड कर देना है, यानी कितना होगा 16 में 0 ऐड करेंगे 16, तो लास्ट लेफ्ट साइड जो बचेगा उसमें 2 ठो रहे कि 3 ठो रहे, जितना भी डिजिट रहे सबको अंडरलाइन कर दिया जाता है। अब लास्ट में लिख देना होगा 41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1681, यह हो गया 41 होल स्क्वायर, यानी 41 को 41 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करके भी देख देते हैं तो वह हो जाता है 1681, यह हो गया 41 होल स्क्वायर। अब आता है नंबर 41 होल स्क्वायर के बाद, अब इसको एक और एग्जांपल दे करके इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अदर एग्जांपल 65 होल स्क्वायर, तो 65 होल स्क्वायर में भी यही कॉलम मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 6 को ए सपोज कर लेना है और 5 को बी। यहाँ कॉलम मेथड में क्या लिखाता है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस तरह से कॉलम बना देना है। अब 65 में ए लिए किसको, 6 को, तो यहाँ हो जाएगा 6 होल स्क्वायर और 2 इंटू ए के जगह हो जाएगा फिर 6 और बी के जगह हो जाएगा 5, तो 2 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ होगा 5 होल स्क्वायर। तब 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 दैट इज 36, और 2 6 जा 12 5 जा 60, यहाँ हो जाएगा 60, और फिर 5 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इससे पहले क्या बताया था, जो 25 है तो 25 में राइट साइड जो रहता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, बच जाता है 2 लेफ़्ट साइड वाला। तो लेफ़्ट साइड वाला यहाँ ऐड करना है 60 के साथ, तो 60 को 2 से ऐड करते हैं, या 60 में 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जा रहा है 62। फिर इस 2 को एलिमिनेट कर देते हैं और 6 को यहाँ 36 के सामने लिख करके ऐड करते हैं, तो 36 अब प्लस 6 कितना होगा 42, और लेफ़्ट साइड वाला जितना भी डिजिट है सबको अंडरलाइन कर देना है। अब लास्ट में लिख देना होगा 65 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4225।